वेलकम टू ज़ेबाइश किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है जो आप देखकर समझ गए होंगे कि क्या बन रहा है, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। आज मैंने बनाया है आम पापड़ और गर्मियों का टाइम है, ये बना के स्टोर कर दीजिए तो काफ़ी दिन आराम से आप खा सकती हैं और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद है और बड़ों को। तो चलिए इसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे तो वो सब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम 1 किलो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये मैंगो है मैं ले लूँगी और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसे सुखा लिया है। किसी कपड़े से आप पोंछ लीजिए और उसके बाद इसको हम इसका स्किन निकालेंगे। आपके पास पिलर है तो उससे इसका स्किन निकाल लीजिए जो ऊपर के हैं, और मैंने नाइफ़ से ही निकाल लिया है। और आम हमेशा हमें बिना रेशे वाला चाहिए और ये जो है थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा वैसा आम चूज़ कीजिएगा। इससे हमारा जो आम पापड़ है वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। पहले तो ये मीठा होता है, उसमें फिर हम शुगर डालते हैं तो शुगर की वजह से भी थोड़ा-सा मिठास आ जाती है। तो उसका वो जो मतलब टैंगी वाला जो टेस्ट होता है खट्टा-मीठा टाइप का, वो नहीं आ पाता है अगर मीठा आम लेने से, सिर्फ़ मैंगो फ्लेवर रहता है। तो हमें कोशिश करना है कि थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का जैसे मैंने लिया है वैसा लीजिएगा। थोड़ा-सा हमारा देखिए कच्चा-कच्चा वाइट-वाइट दिख रहा है। तो ऐसा लीजिएगा और लेने के बाद छोटे-छोटे इसको पीस कर लीजिएगा। अगर आपके पास एकदम पके हुए आम हैं और बहुत मीठा है तो ऐसा कीजिए कि थोड़े कच्चे आम भी इसमें ले लीजिएगा और इसे बारीक-बारीक काट लीजिए या रफली चॉप कर लीजिए। बारीक की भी ज़रूरत नहीं है, रफली चॉप कर लीजिए। बस इसको बनाने में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बरसात का मौसम ना हो, बारिश ना हो। हमें चाहिए जो बरसात से पहले वाला जो मौसम होता है ना, तो इसमें हमें इसे सुखाने में बहुत आसानी होती है। तो ये जो हमने काट लिया है इसको हम मिक्सर जार में डाल लेंगे और डालने के बाद इसका एक फ़ाइन सा प्यूरी बनाएँगे। कोशिश करेंगे कि इसमें छोटे-छोटे पीसेस ना रहें। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं और पेस्ट बना लेते हैं। और अगर आपका मीठा बिल्कुल आम है तो उसमें कुछ लोग कच्चे आम भी हैं वो पीस कर डाल देते हैं खट्टा करने के लिए। तो मैंने इसे चला लिया, अब खोल कर देखते हैं कि ये पूरी तरह से पेस्ट बना है कि नहीं बना। तो ये अभी थोड़े छोटे-छोटे पीसेस दिख रहे हैं, तो इसे थोड़ी देर और मैं चला लूँगी और जब तक बारीक ना हो जाए तब तक मैं इसे चलाती रहूँगी। और इसी तरह जितने हमारे मैंगो हैं सबको मैं पीस कर तैयार कर लूँगी। और ये अब हो गए हैं तो इसे हम इसी कढ़ाई में से बनाएंगे तो डायरेक्ट हम इसी में निकालेंगे। आप इसे किसी चीज़ से ज़रूर छान लीजिएगा, कोई छोटे-छोटे पीसेस या जो भी है वो निकल जाएंगे। चाहे कोई रेशा ही हो वो सब निकल जाता है इस तरह से। तो मैंने डायरेक्ट ले लिया है, इस तरह से आप मत लीजिएगा। और ये इसी तरह से जितने हमारे जो मैंगो हैं उनको मैं पीस कर पेस्ट बनाकर सब इकट्ठा कर लूँगी इसमें। और एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा कड़ी धूप जो है ना उसमें आप नहीं भी डालना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, फ़ैन के नीचे इसे रख दीजिए। फ़ैन के नीचे भी ये सूख जाता है मगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने सारा मैंगो जो था वो उसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसे चलाते हुए थोड़ी देर पकाऊँगी। और ये जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे शुगर। और शुगर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है।
तो ये बड़ा सा स्पून है और इससे मैंने डाला है शुगर। मैंने शुगर डाला है इसमें 6 स्पून के लगभग में है, बड़ा स्पून है। और इसको एक कटोरी में लीजिएगा तो 1 कटोरी के लगभग में हो जाएगा। और मेज़रमेंट कप से लीजिएगा तो 250 ग्राम के लगभग में पड़ेगा। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आम था, तो स्किन है और गुठलियाँ सब निकल गई। तो 1 किलो जो पल्प है तो उसमें हम डालेंगे लगभग 250 ग्राम के लगभग में इसमें चीनी पड़ेगा और इसे हम पकाएंगे। पकाते हुए इससे बबल उठता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा धीमा कर लीजिएगा कि आप पर ये उछल कर पड़ने ना लगे। और इसे हम इतना पकाएंगे कि इसका जो शुगर है उसमें हल्का सा हाथ से उसको आप टच करके देखेंगी तो जो दोनों उंगलियां आपस में सटाएंगी तो वो आपस में चिपकने लगेगा, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ जाइए कि हमारा हो गया है और उसे उतार दीजिएगा। तो अभी हमारा हुआ नहीं है, मैं पका रही हूँ और इसे जब तक उस स्टेज पे नहीं आएगा तब तक मैं पकाती रहूँगी। कुछ लोग इसे आम की मिठाई भी कहते हैं, कुछ लोग आम पापड़ भी कहते हैं, कुछ लोग अमावट भी कहते हैं। इस आम पापड़ के बहुत सारे नाम हैं। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे पकाते हुए हमारा लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और देखिए पकने के बाद अब ये कैसा है। और अगर आप आम मीठा होता है तो इसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसमें इसको खट्टा और मीठा दोनों इसको बैलेंस होता है तभी इसमें मज़ा आता है। तो कुछ लोग इसमें कुछ नींबू के 1-2 नींबू लेकर उसे निचोड़ कर भी इसमें डाल देते हैं। और मैंने थोड़ा खट्टा मीठा आम लिया था तो मैंने इसमें नहीं डाला है। मैंने इसमें थोड़ा सा आपको दिखाना भूल गई थी, इमली के पल्प डाल दिए थे। हमारे पास नींबू नहीं था तो इमली के पल्प डाल दिए, जिससे इसके कलर थोड़े से चेंज हो गए। और देखिए छोटे छोटे जो ब्लैक दिख रहे हैं ना वो इमली के ही पीसेस हैं। तो ये अब लगभग हो चुका है तो इसे अब हम निकाल देंगे। और एक बड़ा सा मैंने ले लिया है बर्तन और उसमें थोड़े से हम घी हो तो घी डालिए, नहीं तो रिफाइंड तेल हो तो बहुत हल्का सा रिफाइंड तेल डाल के इसे अच्छी तरह से इसमें पूरे में लगा दीजिए। तो इससे ये होता है कि हमारा जो आम पापड़ है जो बन के तैयार हो जाता है तो उसे हमें निकालने में आसानी होती है। तो चलिए अब हमने इसे ग्रीस कर लिया है तेल से, तो अब इसमें डालेंगे ये हमारा जो आम पापड़ है वो। हमने बड़ा सा ले लिया है कि एक ही जगह मैं डालूँगी और हमारे पास वैसी थाली नहीं थी। इसमें थोड़े-थोड़े डिज़ाइन बने हुए हैं तो एकदम प्लेन नहीं निकलेंगे, मगर आम पापड़ हो जाएगा रेडी। तरीका यही है बनाने का। तो इसमें जितने हैं हम आम पापड़ डाल देंगे और हमने छाना नहीं है तो छोटे-छोटे पीसेस रहेंगे। आप ज़रूर इसे छान लीजिएगा किसी जालीदार चीज़ से छान दिएगा कि जितने भी इसमें रेशा है और छोटे-छोटे पीसेस हैं वो निकल जाए, वो रहे नहीं। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट वही रहता है मगर देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देखिए हमने इसको फैलाना स्टार्ट कर दिया है। पूरी तरह हम एक बराबर से इसको हम फैला लेंगे। देखिए ये एक तरह का हो गया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि मैंने इसे धूप में रख दिया है और धूप में रख के इसे हम ढक देंगे किसी कपड़े से कि इस पे हम कोई मक्खियाँ हो या डस्ट ना पड़े। ये 2-3 घंटे में आसानी से सूख जाते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं तो 2-3 घंटे में सूख जाता है और नहीं तो अगर मोटे हुए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जब सूख जाएगा, मेरा 1 दिन लग गया था इसे सूखने में। थोड़ा मोटे हैं और थोड़े छोटे-छोटे मैंगो के पीसेस हैं ना, पूरे तरह से पिसे नहीं हैं, हमने छाना नहीं है। तो ये हो चुका है तो इसे देखिए हमने एक बिल्कुल आसानी से देखिए निकल रहा है। न इससे नाइफ़ से निकालने की ज़रूरत है, न किसी चीज़ से। इसे मैं आसानी से देखिए इस तरह से पकड़ के मैं निकाल रही हूँ और निकल जाएगा। आप इसे चाहिए तो और 1-2 घंटा धूप में रख दीजिए कि और जब सूख जाए।
मगर मैंने इतना ही सुखाया है और सुखाने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। इसे चाहिए तो आप रोल भी बना सकती हैं, कुछ रोल भी बना लीजिए, जैसी मर्ज़ी वैसा कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।